सभी छात्रों को नमस्ते। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं दूसरी इकाई कह कबीराय। आज इसके हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पद्यांश कुंडली पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। कुंडली में बताया गया है महत्व। और दूसरा प्रश्न है, इन दोनों का रंग एक जैसा है। दूसरा प्रश्न है, कुंडली से शब्द खोजकर लिखिए। उत्तर देखिए, कुंडली में बताया गया है महत्व गुणों का। और दूसरा है, इन दोनों का रंग एक जैसा है, कागा यानी कोकिल। कोई शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है कोय। और दूसरा है, कौवा शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कागा। पैसा पास न होने पर मित्रों का व्यवहार कैसे हो जाता है, ये प्रश्न बनता है। और दूसरा बन जाता है, इस संसार में सबका व्यवहार कैसा है। चौथा प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर लिखिए। मित्र के बारे में कवि का कहना है। तो मित्र के बारे में कवि का कहना है, इस संसार में स्वार्थ रहित मित्र बहुत कम होते हैं। अगला प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। उत्तर है, स्वार्थ रहित प्रेम, साथ देने वाला, धन के कोई मतलब नहीं और धोखा न देने वाला। इसी तरह से कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। दूसरा प्रश्न है, कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर क्या है। तो दोनों पक्ष में समानता और अंतर क्या है, अभी हम देखेंगे। उत्तर है, कौवा समानता काला रंग, अंतर है कर्कश स्वर और कवि की दृष्टि से है अपवित्र। कोकिल के बारे में समानता काला रंग, मतलब कौवा और कोकिल में समानता है काला रंग। अंतर क्या है, मधुर स्वर, कौवे का मधुर स्वर है कर्कश स्वर और कवि की दृष्टि से सुहावनी। बिना सोचे काम करने के परिणाम क्या है। उत्तर है, काम बिगड़ जाता है, जग में हंसी होती है। तीसरा, किसी भी काम में मन नहीं लगता। और चौथा है, पछताना पड़ता है। अगला प्रश्न, और शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। उत्तर है, अरु। वह जो मारने दौड़ता है। उत्तर है, ऋण लेने वाला। सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, उसका उत्तर हम देखेंगे। झूठा व्यक्ति मीठे वचन बोलकर पैसा या कपड़े उधार ले जाता है। तो उत्तर है, पैसा। दूसरा, जो बिना विचारे काम करता है उसे दौड़ना या पछताना पड़ता है। तो उत्तर है, पछताना। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, उसका उत्तर हम देखेंगे। बिना विचारे काम करने पर चित्त को चैन नहीं आता। और दूसरा है, झूठा व्यक्ति धन वापस मांगने पर क्या करता है। तो उसका उत्तर है, झूठा व्यक्ति धन मांगने पर मन में रूठा रहता है। इसी तरह से सही विकल्प के हमने उत्तर देखे। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार बीती बातों को क्या करना चाहिए। उत्तर है, भुलाकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, कुंडली में बताया गया है महत्व। उत्तर है, परोपकार का। और तीसरा, दान देने से कम नहीं होता। उत्तर है, धन। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। हमें तैयार करना है प्रश्न। यहाँ पर 4 प्रश्न बन जाते हैं। पहला, कुंडली से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। दूसरा बन जाता है, जो बिना विचारे काम करता है उसे क्या करना पड़ता है। तीसरा है, नाव में पानी भर जाने पर क्या करना चाहिए। और चौथा है, बड़ों का क्या कथन है। इसी तरह से कुंडली से हमें यह 4 प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। बीती बातें भुलाने का अर्थ है और चित्त में परेशानी नहीं होती। दूसरा है, सयानों के काम। यहाँ पर 4 सयानों के काम दिए गए, वो उसके हमें उत्तर लिखने हैं। हम देखते हैं उत्तर। उत्तर है, बीती बातों को भुलाने का अर्थ है भविष्य के बारे में सोचना।
और दूसरा चित्त में परेशानी नहीं होगी, उसका उत्तर है जब बीती हुई बातें को भुलाकर आगे कार्य किया जाए। दूसरा प्रश्न है सयानों के काम। सयानों के काम होते हैं ईश्वर का स्मरण करना, परामर्थ के काम करना, अपना आचरण सही रखना और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। अगला प्रश्न, उत्तर लिखिए। अपना शीश इसके आगे करना चाहिए, उसका उत्तर है परोपकार के लिए। दूसरा, तो इसकी प्रगति होगी ईश्वर की। और तीसरा प्रश्न है बड़ों के द्वार दी गई सीख। उत्तर है अपना आचरण सही रखना, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। अगला प्रश्न है शब्द भेद व्याकरण का। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है शब्द। उत्तर है व्याकरण में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। दूसरा है एक। कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा होता है। और तीसरा है सब। प्रधानमंत्री के कक्ष में आते ही सब खड़े हो गए। अधोरेखित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। कोकिला सबे सुहावन। यहाँ पर कोकिला जातिवाचक संज्ञा है। बिन गुण लहे न कोई। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पानी बाढ़ो नाव में। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न अव्यय। अव्ययों को सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। नहीं। उत्तर है अच्छी तरह विचार किए बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। और दूसरा है यदि। यदि परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी। दूसरा प्रश्न है अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखिए। कवि कहता है कि संसार की यही रीति है कि इसमें है समुच्चय बोधक अव्यय। काल परिवर्तन देखेंगे। काल परिवर्तन कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य है हमने लोगों के मन की बात सुनी, उसका हमें सामान्य वर्तमान काल में बदलना है। उत्तर आएगा हम लोगों के मन की बात सुनते हैं। दूसरा वाक्य है सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है, उसका हमें सामान्य भविष्यकाल करना है। उत्तर आएगा सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा होगा। अगला प्रश्न वाक्य भेद। रचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार लिखिए। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए, यह है सरल वाक्य। दूसरा वाक्य देखिए पैसा लेते समय आनंद आता है पर ऋण चुकाने की नीयत नहीं होती। यहाँ पर शब्द से वाक्य जुड़ जाता है, यह है संयुक्त वाक्य। और तीसरा है यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंकना चाहिए, यह है दो वाक्य मतलब मिश्र वाक्य। इसी तरह से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के ये उदाहरण देखे हमने। अगला प्रश्न हाथ शब्द पर प्रयुक्त कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर है मुहावरा आ जाएगा हाथ बटाना और इसका अर्थ है सहायता करना। वाक्य आएगा सलील माँ के सभी कामों में हाथ बटाता है। इसी तरह से ये व्याकरण विभाग हमने देखा। धन्यवाद।